ब्रिलियंट। मालिक, कमाल है। जो काम एक सुपरस्टार नहीं कर पाया वो एक जूनियर आर्टिस्ट ने कर दिया। क्या बात है, इसे कहते हैं तजुर्बा। तुम यहाँ आते क्यों? शांत शांत लेडी भीम। हॉस्पिटल के रूल्स हैं कि यहाँ पर पेशेंट से मिलने 2 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते, और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों की जिद और लापरवाही की वजह से मेरे ससुर जी को कुछ हो। मैं बहुत पॉजेसिव हूं उनके बारे में, तो आप जा सकती हैं। दरवाजा सामने है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कभी खुशी कभी गम। ये किसकी याद है? कमाल का रिश्ता है, बिना दिल की बात जाने आप समझ गए कि ये ठीक नहीं। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मालिक, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस ऐसे ही आए। आप परेशान मत होइए, आप आराम कीजिए। मालिक, दैट्स बैड। कोई अपने बाप को ऐसा नाम कैसे दे सकता है? मालिक। आगे प्लीज। ये बाप बेटी का कम और नौकर और नौकरी देने वाले के रिश्ते जैसा लग रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये तुम्हारे असली बाप इसलिए तुमने नहीं ये नाम दिया, है ना? मालिक जी, सही कहा मैंने? तो घबराना नहीं मेरा, मैं हूँ यहाँ। हाँ मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर मालिक जी, वो सब छोड़िए। ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अब बहुत सवाल उठ रहे होंगे आपके मन में कि मैं आपकी तबीयत की चिंता क्यों करने लग गया। आगे प्लीज। आप चिंता छोड़िए। अगर मैंने सही टाइम पर एंट्री नहीं ली होती तो आप चिता पर पहुंच गए हो। इसीलिए तो आपके इलाज के सारे पैसे भरे हैं मैंने। ये ड्रिप, सारी दवाइयां, ये कंफर्टेबल बेड, ये आलीशान एयर कंडीशन प्राइवेट रूम, ये सब। इनफैक्ट यहां की हवा पर भी मेरा हक है। इसी नाते यहां जो कुछ भी है सब आरके का है। ये क्या बोल रहा है बेटा? मालिक, मैं आपसे कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस। मैं बताता हूं। यहां पर आपकी बेटी के डायलॉग खत्म और मेरे डायलॉग्स शुरू। हाँ तो मलिक साहब, इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। जान बचाइए आपकी, और आप इतने सस्ते भी नहीं, इसलिए कीमत भी भारी चुकानी पड़ेगी। और आजकल तो बैंक भी गारंटी मांगता है। मैं तो फिर भी इंसान हूं। ये लीजिए, लोन देने की शर्तों का कागज। इसमें लिखा है कि टू whomsoever it may concern, क्योंकि ऋषभ कुंद्रा ने मेरे इलाज के पूरे पैसे दिए हैं, मैं वचन देता हूं कि मैं गारंटी के रूप में ऋषभ कुंद्रा को दूंगा अपनी
बेटी। मधुबाला। मैं मधुबाला को ऋषभ कुंद्रा के घर में तब तक रखूंगा जब तक कि मैं अपने इलाज के पूरे पैसे मैं खुद शमशेर मलिक नहीं चुका देता। मालिक जी, साइन प्लीज। ये क्या बकवास कर रहे हैं मुझे? बकवास नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, साइन कीजिए। तुम जहां कहोगे वहां मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। प्लीज आरके, थोड़ी इंसानियत दिखा दो। कहाँ गए होंगे दोनों? फिर कहीं इन दोनों में बेटू जी बात हुई? आंटी जी, चीफ का कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं बहुत देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो उठा ही नहीं रहे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मधु कहाँ चली गई थी? ये क्या इतनी भीग क्यों गई है? ऋषभ कहाँ है? सब ठीक तो है ना? रीना, राजेश, जल्दी से दाल और गर्म पानी लाना। धीरे संभल के बैठो। मधु, वो अचानक कहाँ चली गई थी? हाँ, कितनी भीग गई है तू? क्या क्या हुआ, क्या था? ये ले गरम पानी पियो। एक काम करो, कमरे में चलकर थोड़ा सा आराम कर। हाँ तो ठीक लगेगा। चल संभल के, धीरे धीरे। लाले, कितनी गलत बात। पति पत्नी होते हैं एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए। यहाँ तो सिर्फ बेचारी पत्नी दुखों में डूबी दिखाई दे रही है। अरे पति कहाँ है? सुबह उसकी भी ऐसी हालत थी डैडी जी, बस फर्क ये है कि ये गीली है और वो सूखा था। हाँ, लगता है कि भगवान को कुकू भाटिया की खुशियां मंजूर नहीं है। सुबह भी उसने मुझे उजड़े हुए आरके के दर्शन नहीं करवाए। ओहो डैडी जी, भगवान पे भरोसा रखो, वो सब कुछ सुन रहा है, वो है ना, देखना वो फिर से सब कुछ बिगाड़ देगा। आरके का ठीक कहता है पुत्र, जब बुरे दिन नहीं रहे तो अच्छे दिन भी नहीं रहेंगे। हाँ तो डैडी जी इसी बात पे दो छोटे छोटे। अरे छोटे छोटे क्यों लाले, पटियाला हो जाए पटियाला। चल पटियाला आ जाओ, चलो चलो। वो आंटी जी, रीना, आंटी जी चीफ का फोन तो अब बंद आ रहा है, स्विच ऑफ है। गाड़ी निकल पाई है जी।
मधु ऐसा कैसे कर सकती है? मधु ऐसा कैसे कर सकती है? आप 1 मिनट मेरे साथ बाहर आइए। देखिए, उन्हें मेजर स्ट्रेस अटैक आया है और अब वो फिजिकली वीक होने के साथ साथ मेंटली वीक हो चुके हैं और इस तरह का तनाव उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसलिए प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिए कि उन्हें कोई स्ट्रेस दोबारा ना हो। एक्सक्यूज मी। क्यों क्यों करती है ये लड़की हमारे साथ हमेशा ऐसे? अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां तो ये पा चुकी है ना, फिर पता नहीं क्यों हर बार हमारी जिंदगी में आके नया तूफान खड़ा करके चली जाती है। जिस परिवार ने उसे जिंदगी दी, उसे छत दी, उसे सब कुछ दिया, जब वो परिवार दुख तकलीफ में था तो वो उस परिवार को छोड़कर अपनी खुशियां ढूंढने के लिए चली गई। कैसे जीती होगी वो इस शर्म के साथ कि आज कहीं ना कहीं हमारे हर दुख तकलीफ का कारण वो है। मुझे समझ में नहीं आता कोई इतना खुदगर्ज, इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। बस कृष्णा, बस अभी है। एक और शब्द नहीं, एक और शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। एक्चुअली ना मैं पागल हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैंने इसको एक टाइटल दिया, हीरोइन। तो हीरोइन नहीं है, तू तो सबसे बड़ी वैम्प है, वैम्प। देख अपने आप को क्या कर रही है तू। अरे असली जिंदगी को तो छोड़, फिल्मों में भी ऐसी वैम्प नहीं होगी जैसी तू बन गई है।